जिसमें उन्होंने कहा है कि इस ड्रामे को ड्रैग किया गया, यानी कि इसके कोई 24-25 एपिसोड उन्होंने लिखे थे। है वो ये वाली है, ये सद्दफ वाली, कि उसने पहले खुद अपना 7 करोड़ वाला वो लगाया था रेट, फिर बाद में जब उसने शादी की बात की तो नहीं, मैं तो बहुत इज्जतदार लड़की हूँ, शादी नहीं करी, मेरा रेट नहीं लाना। जिसने बोला कि मैं अगर चाहता तो अपनी पूरी ताकत लगा के इसको शादी करने से रोक सकता था। तो कहते तुम करो तो डांस, हम करे थे मुजरा। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे पहुंच गया हुआ है और बहुत अहम बातें हैं जो डिस्कस करने वाली इस ड्रामे के हवाले से। सबसे पहले तो वो बात डिस्कस कर लेते हैं जो हमें फील हो रही थी कि जो मोमेंट्स पहले होने चाहिए थे, मतलब हो जाना चाहिए था अभी तक, वो क्यों नहीं हुआ। तो इस हवाले से इस ड्रामे के राइटर ने खुद भी एक पैगाम दिया है या इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस ड्रामे को ड्रैग किया गया, यानी कि इसके कोई 24-25 एपिसोड उन्होंने लिखे थे जो कि 35-36 बना दिए गए। तो ये तो ऑब्वियस ही बात थी, अगर आप 7 स्काई को एक ड्रामा दे रहे हो तो ये सोच के दो कि 24-25 ने तो काम कुछ नहीं बनता, इन्हें कम से कम कोई 40-50 एपिसोड हों तो बात समझ आती है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम इनके लिए ड्रामा लिखें तो 40-50 एपिसोड तो होनी ही चाहिए, मस्ट है। और दूसरी बात हम ड्रामे के डिस्कस कर लेते हैं। भाई ड्रामे जो हो की रहा, चल की रहा है, वो भी डिस्कस करना बनता है बहुत। सो फाइनली सद्दबाजी ने एक डिसीजन लिया, घर आ गई है अपने माँ बाप दे, उधर मुंडे ने लड़के चमाट खा खू के वापस आई है घर को, बुद्धू लौट के आए। तो बुद्धू साहिबा जो आई हैं, अच्छा इसमें जो सद्दफ है, सद्दफ ना मतलब कहीं से भी ना तो दिल से काम लेती ना दिमाग से काम लेती है, हर तरह से फारिग है ये लड़की। पहले जब इसने फैसला किया, जो कि अब इस पर रिग्रेट भी फील कर रही है अपने डिसीजन पे, जो वो बैठ के अपनी माँ से डिस्कशन भी करती है, कहती है कि भाई मैं उससे चिढ़ गई थी, मुझे लगा था वो मेरी कीमत लगा रहा है, जिसने गल कर दी ना कीमत ना डाली, मतलब चमाटा मारा है इस कुड़ी दे। सीरियसली मतलब कीमत तो खुद लगाने चली गई थी अपनी, 7 करोड़ की 8 करोड़ तो नहीं बता दी थी कीमत, वो तो उसने नहीं लगाई, वो तो बिल्कुल उसकी इज्जत देना चाहिए थी, बट तूने अपनी कीमत खुद बहन बताई थी। इस ड्रामे की सबसे इलॉजिकल बात सिर्फ एक ही है, वो ये वाली है, ये सद्दफ वाली, कि उसने पहले खुद अपना 7 करोड़ वाला वो लगाया था रेट, फिर बाद में जब उसने शादी की बात की तो नहीं, मैं तो बहुत इज्जतदार लड़की हूँ, शादी नहीं करी, मेरा रेट नहीं लाना। तो लाइक ये ही बात इसकी लॉजिकल है इस लड़की की, इसके पास दिमाग ही नहीं है। वैसे अगर हम इस करेक्टर पे जाए ना, इस औरत के पास दिमाग ही नहीं है। पहले तो चुनकने ना ब्याह किया जो उदो भी ना दिमाग नहीं सीगा, और चलो इसने कर लिया। दूसरी तरफ से वो जो लड़का है वो भी बहुत ही फजूल इंसान है। तो फजूल कैसे, मतलब पहले इसने इस लड़की से शादी की, 1 ही महीने बाद रियलाइज हुआ कि मेरी ते मोहब्बत नहीं है, तो मतलब ठरक भी है। तो पहले ठरक किधर गया था, वो लड़की तो शुरू से लाइनें कराती थी, तो ये ठरक पहले भी तो निकल सकता था ना। उन्होंने ब्याह करने तो बाद एकदम क्यों रियलाइज होया कि मैं वो ठरक को उधर जाके दिखाना है। ये वाला जो पॉइंट है ना, मतलब ये लड़का भी ना अजीब इमेच्योर तो था ही, अजीब फजूल भी था। ये सारे सिनेरियो में मुझे समझ नहीं आ रहा। उसका घर लड़के का अपने दाव पे लगा हुआ है, तो भी वो लड़का ना बैक स्टेप नहीं लेता उस लड़की से, और फिर कहता उससे मोहब्बत भी नहीं करता। फिर क्या करता है, मतलब क्यों केड़े चक्रा जो ठरक जान उधर जांदा सी, समझ नहीं आई उस मुंडे दी मैनू। इधरों आड़ी कुड़ी ए तो वैसे दिमाग फारग है, वो तो चलो एक तरफों दिखा दिया ना कि ठरकी है थोड़ा सा, मतलब पहले वो चाहता था कि सद्दफ मिल जाए, मिल गई तो फिर वो उधर शुरू हो गया। लेकिन अगर हम एक मैन की पर्सनैलिटी की बात करें ना, चलो हो भी गया ठरकी, तो जब उसकी वो बेगम वाली बात आई थी, उस बेगम को कुछ खबरें मिली थी या उसने मौके पकड़ लिया, तो उस टाइम पे अगर ये उस दूसरी वाली से मोहब्बत नहीं करता था तो फिर स्टैंड लेता, अगर करता था तो उसके लिए स्टैंड ले जाता। बट वो बंदा क्या उधर ओनू भी रखना चाहता है, उधर इधर भी नट आता है, इन्हों भी मनाना आता है, और उस तो बाद दोनों भी चल जाता है। और तो और फिर उधर चला गया उसको मनाने के लिए, बाजी को मनान गया, तो बाजी पहले क्या कही थी, भाई तू मैंने मनान आया ना समझो डिवोर्स हो जानी है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे डायलॉग थे, माया की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा एक्ट किया। वैसे ओवरऑल भी करी थी, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही लेवल था एक्टिंग का इन सीन्स में जो हमें देखने को मिला। वो जब मिक्स कर रही थी, अजीब हम साइको सी लग रही थी कि जो उसके साथ वो समझ नहीं आ रहा कि मैंने हो कि गया तो मैंने करना कि है, मतलब वो अजीब सा वो जो बिहेवियर है ना, वो मतलब उसकी पर्सनैलिटी में हमें दिखा, वो लड़की दिखी साइको सी पागल सी हुई। अच्छा सबसे अच्छी वाली हरकत उन्हें जो की थी ना, तेरी एट चक्की है ना, वो सही किया उन्हें, एट उन चक्के तिरछी मार देनी सही सी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मतलब हमें भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि अगर उसका इतना ही कोई चक्कर होता उसके साथ तो उसके साथ शादी भी कर सकती थी, तब वो उसने नहीं की है। मार वैसे बहुत ही एक्चुअली इधर इमेच्योर और अजीब सा ही दिखा उसका कैरेक्टर, उसकी जो हरकतें जो हैं वो दिखी इस स्टेप से भी, कि जब वो यहाँ से रिश्ती बुस्ती करा के जाता है तो उधर जाके डिवोर्स भेज देता है। सो मतलब कि उसको भी दिख रहा है कि मतलब ये कोई अदला बदली की गेम चल रही है, कि अगर उसने कुछ कह दिया तो उसने भी कुछ कहना ही है, बदला लेना ही है। हालांकि इस मोमेंट पे भी वो चाहता तो थोड़ा
तरीके से इसको हैंडल कर सकता था, उसने भी इस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं किया और डिवोर्स भेज दी। और दूसरी तरफ जो हमारी सदफ है, सदफ भी ना मतलब पहले उसने इसको कुछ प्रूव करके दिखाना था बिलाल अब्दुल्ला को कि मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट रखती हूँ, हालांकि पहले प्रूव करना जो ऑन द गोल ऑफर लै गई थी, लेकिन अब वो प्रूव करना चाह रही, इससे जब शादी की है तो इसलिए की है कि भाई मैं बिकने की कोई चीज़ नहीं हूँ, ये प्रूव करने के लिए की। और अब बिलाल अब्दुल्ला के पास वापस भी जा रही है, तो वो इसलिए जा रही है कि उसको प्रूव करना चाह रही है कि भाई मेरे पीछे तो मुंडिया लैन लगी हुई सी। मतलब इसका कोई भी डिसीजन दिल और दिमाग से नहीं है, बेवकूफ़ाना है। मतलब इस कुड़ी के पास कोई दिमाग नहीं दिखाया गया, अजीब पागल सी दिखाएगी, क्योंकि अभी उसको डिवोर्स हुई है, अभी वो मिक्स इमोशंस चल रहे हैं उसके, और तभी फ़ौरन वो बिलाल अब्दुल्ला को कॉल कर देती है। उन्हें समझा कि बाजी पागल होगी, खैर है। तो मतलब सबसे डिसेंट कैरेक्टर इस सारे माहौल में जो मुझे लगा वो थोड़ा बिलाल अब्दुल्ला ही लगा। वैसे ना होए ना अगर चंगी कुड़ी नाल सदफ बाजी नाल अमार भाई ना होई बड़ी माड़ी है, उधरों दूजी कुड़ी की उन्हें एकदम पेंतरा बदलिया, मूड बदल गई है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अमार दा घर तोड़ना चाहती सी और सदफ दा दिल तोड़ना चाहती सी, और उन्होंने देखना चाहती सी कि वो भी उसे फेस तो गुजरे जिस से आप गुजरी सी। तो एक्चुअली में यहाँ पर वो जो उसकी सहेली है जिसका नाम दानिया है, वो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए आई हुई थी और कुछ नहीं था। मतलब अब वो फीलिंग नहीं थी उसकी, देखा तो है हमने, वो इधरों उधरों तलाक हुई है, वो तो स्टैलोबाजी बन के खड़ी हो गई है। और तो और अमार ने जब उसको शादी की बात की तो उसे कहती है कि कल 10 बजे आना। 10 बजे का मतलब मैंने तो बाजी ने तो गए भी हुई ना 10 बजे, कोई ना कोई चक्कर पा देना बाजी ने। तो बाजी की तैयारी मैंने काम सही नहीं लग रही, हरकत सही नहीं लग रही, कुछ ना कुछ होने वाला है। सो और अच्छा इसमें एक जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है हमारी अमशा बाजी का। अच्छा अमशा इन्नी वेली है, हर वक्त तैयार खड़ी रहती। उधरों माँ ने फोन किया, पुरानी गल है, मैं तुम दस एपिसोड शुरू की गल है, एंड ते आगे गल करी, लेकिन एकदम मेरे माइंड जो हुणे आई जो अमशा अद्धी रात दी माँ फोन कर दी, कहती कि इतने सदफ बड़ी औखी हुई खड़ी है तो तू आ जा। वो मैं तैयार खड़ी हाँ। अदस हर बंदा वास्ते वेली कलौती कुड़ी है ये, जिंदा आगे पीछे वैसे कोई है नहीं गा, चलो कोई नहीं, उन्होंने आश्रम भी कोई है नहीं है। अच्छा जी, बेस्ट थिंग इज जो अभी हमें कमिंग एपिसोड में दिख रही है कि बिलाल अब्दुल्ला भाजी उनके घर पहुँच गए ने सदफ दे। और नेक्स्ट एपिसोड में ये भी दिखा जिसने बोला कि मैं अगर चाहता तो अपनी पूरी ताकत लगा के इसको शादी करने से रोक सकता था। तो बिलाल ने मार की भी झाड़ पहुँच की है, और दूसरी तरफ और बाजी हैगी अपनी सदफ, उन्होंने सही टॉन्ट मारे कि मतलब एक बंदा बेवफाई करे तो जरूरी कि दूजा भी करे। मतलब उन्हें कहते तू सिर्फ उन्हें बेवफाई चक्कर च मेरे आ रही, और बात ही तो उसकी सही है। और बिलाल को भी थोड़ा सा इसको घुमाना चाहिए, ऐसे वेला नहीं कि मतलब तू घूम फिर के आएगी और यहाँ पे फ्री एक ऑफर खड़ी होगी कि तुम जब भी आओगी भी मैं अवेलेबल हूँ। तो बिलाल को इतना ईजिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए उसको। मैं तो कहती हूँ कि शायद बिलाल को ऐसा भी करना चाहिए कि छोड़ ही दे भाई, जब ये उसे चाहता था तो तब क्यों नहीं ये मानी, तब उन्होंने नजर आ रहा सीगा। मतलब बिलाल ने इतनी मेहरबानियाँ की, करोड़ों रुपए लगा दिए इस पे और कोई उसका बदला भी नहीं लिया, तो तब ये बंदी जो थी उदो ते नजर आ गया अमार चुनकना। और अब जाके जब उधर से सही मुंह की खाई है तो अब वापस आ गई है बिलाल के पास। यहाँ पे बिलाल थोड़ा अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया है, टुडली मोहब्बत वाला, तो वो हो सकता है कि वो इसको इजीली मान जाए, क्योंकि वैसे भी अब ड्रामे का तो एंड होने ही वाला है। लेकिन मुझे लगता है इस सदफ को भी थोड़ी सी होनी चाहिए, और अमशा बाजी की करतूतें भी पता चलनी चाहिए जो उसने इतने चक्कर चलाए थे शुरू में, बिलाल की इतनी बुराइयां की थी। मैंने लगता है अमशा ना बस यही होनी सी कि होंदी जड़ी हुई हो गई है कि अमशा का मुंह देखने वाला है। जब उसने कहा कि मैं बिलाल अब्दुल्ला के साथ अब सेटिंग करूंगी, तो अमशा बाजी के मुंह हक्की बकी कि मेरी तो लैन जड़ी शायद लग सकती थी, वो नहीं लगनी है। तो यहाँ तो चलो खैर बुरा हो गया, लेकिन वैसे जो उसने कमीनियां की थी वो भी पता चलनी चाहिए। अच्छा वो टोंट मुझे बड़ा ही मजेदार लगा जब सदफ ने किया उसको, अमशा को, कहती कि मैं उसके साथ डिनर पे जाऊंगी या खाने पे जाऊंगी, परसों की बात करी थी वो। तो उस टाइम पे ना अमशा कहती कि अमशा ने बड़ी सियानी बनने की समझाने की कोशिश की, तो कहते तुम करो तो डांस, हम करे तो मुजरा। बात भी सही है, इसने इस तरह से भी उसको टोंट किया कि भाई एक तो इसने अपना पहला बॉयफ्रेंड छोड़ के जिससे इतनी मोहब्बत करता था, इसने किसी और से मोहब्बत कर ली। और दूसरी बात ये भी तो रोज़ किसी ना किसी के साथ डिनर पे चली जाती है, और तो बिलाल अब्दुल्ला के साथ रोज़ खाने खाती है। तो ये टॉन्ट बहुत मज़े का था। और सदफ ने मुझे लगता है जो यहाँ पे किया वो इसी एंगल में किया है, किसने अपने पहले मोहब्बत को छोड़ा और इसने छोड़ा, फिर उसके बाद किसी और को मोहब्बत करना शुरू कर दी है। तो धोखा तो इसने दिया है। हालांकि सदफ के केस की बात की जाए तो धोखा सदफ को मिला है। जैसे सदफ ने खुद भी कहा कि जब दानिया ने मेरे मुँह पर पेड़ थप्पड़ मारा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कुछ मार के साथ मैं पकड़ी गई हूँ, तो ऐसा कुछ डायलॉग बोला। तो ये तो था मेरा रिव्यूज ड्रामे के हवाले से। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमें लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। और इसके अलावा आपका क्या है आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। और क्या करना है आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टाटा बाय बाय।